भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचाशिका जी में ध्रुव ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा के सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। आत्मद्रव्य परमार्थ से कर्म शून्य है। कर्म निज में है, आत्मा निज में है। कर्म आत्मा का संश्लेष संबंध तो है, कर्म आत्मा का अविनाभाव संबंध नहीं है। दूध पानी की तरह मिश्र अवश्य है, दुग्ध दुग्ध है, पानी पानी है। मिश्री में घुलन है, दूध में घुलन है मिश्री का, मिश्री में घुलन है दूध का। दोनों परस्पर में संश्लेषित हैं, लेकिन मिश्री के परमाणु मिश्री रूप हैं, दुग्ध के परिणाम दुग्ध रूप हैं। आज तक किसी भी मिश्री ने, शक्कर ने, गुड़ ने दूध को मीठा नहीं किया। आज तक कहीं भी दुग्ध को मिश्री ने मीठा नहीं किया। आपको आश्चर्य लगेगा सुबोध भैया कि मिश्री ने आज तक दूध को मीठा नहीं किया, परंतु आप यूं कहते महाराज जी मैंने तो मीठा दूध पिया है मित्र। जो आपने मीठा दूध पिया है, इस बात को जानना अत्यंत कठिन है। मीठा दूध पिया है ऐसे कहने वाले की संख्या अधिक है। मिश्री घुले होने पर भी दूध मीठा नहीं पिया। जो मीठापन तो मिश्री में था, दूध फीका था, फीका है, फीका रहेगा। दुग्ध मीठा नहीं हुआ है। मिश्री ने दुग्ध में घुल करके अपना विस्तार किया है, पर दूध के परमाणु मिश्री नहीं हुए, मिश्री के परमाणु दुग्ध नहीं हुए, एक तत्व को प्राप्त नहीं हुए हैं। ऐसे ज्ञानियों आत्मा अनादि से कर्म से युक्त है, कर्म आत्मा में समाविष्ट है, तब भी आज तक किसी भी जीव के कर्म आत्मभूत नहीं हुए और आत्मा कर्मभूत नहीं हुई। यदि कर्म जीवभूत हो जाते तो जड़ न बचते, चैतन्य हो जाते, और यदि चैतन्य आत्मा कर्म रूप हो जाती तो मित्र आत्मा भी जड़ हो जाती। आच्छादित करना आत्मगुणों को इतना ही कर्मों में सामर्थ्य है। आच्छादित करना आत्मगुणों को इतना ही कर्मों में सामर्थ्य है। आत्मा गुणों का विनाश करना एक कर्मों में कोई शक्ति नहीं। अनादि काल से आत्मा में कर्म का संबंध है, फिर भी आत्मा कर्मभूत नहीं हुई। और इस चैतन्य ने एक भी कर्म को चैतन्य भूत नहीं किया। ऐसा जिसने जान लिया है, ऐसा जिसने समझ लिया है, वो अपने ध्रुव अखंड एकत्व स्वतंत्र भाव को वेदता है। मित्र आयोग योगी की दशा पंचाशिका है। जैसे जैसे गया सिटी के अंदर सरापे की दुकानों के सामने सुबह शाम कुछ लोग
तसले को लिए नाली को साफ करते मिलते हैं। ऐसा तस विषय का अज्ञानी कहता है कि कोई पुरुष 2 तसले लिए हैं, साथ में कुची लिए हुए है, नाली साफ कर रहा है। कुछ लोगों को नाली दिखती है, नाली का कीचड़ ही दिखता है। कितने दिन से नाली में पड़े सोने के कण, कितने दिन से पड़े नाली में चांदी के कण, पर नाली की गंदी नालियां, गंदापन सोने के टुकड़े को गंदा नहीं कर सका। ओह, नाली के पानी का गंदापन सोने चांदी धातुओं के कण को गंदा नहीं कर सका। कितने वर्षों तक पड़ा रहे स्वर्ण नाली के अंदर, फिर भी सोना सोना ही है, कीचड़ कीचड़ ही है। ऐसे कर्मों के कीचड़ की नाली में मेरा ध्रुव ज्ञायक सोई भगवान आत्मा कितने सहस्र कोटि वर्षों से हो, तब भी मेरा चैतन्य धातु चैतन्य ही है। नाली के अंदर से सोने के कण को निकालने वाला कितना प्रज्ञावंत पुरुष है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर वो बैठा बैठा क्या कर रहा है? धो रहा है, साफ कर रहा है, धो रहा है, साफ कर रहा है। उसे सुबोध भैया कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है? ओहो हो, जैसे नाली को साफ करने वाला पुरुष नाली के कीचड़ के अंदर से स्वर्ण आदि धातुओं के कणों को निकालता है, ऐसे योगी दुनिया सोच रही आंखें नीचे बैठा है, दुनिया सोच रही है ठंडी झेल रहा है, दुनिया सोच रही है पानी की बौछारों को झेल रहा है, दुनिया सोच रही है धूप के तप रहा धूप में, लेकिन वे योगीश्वर मेरे मित्र वे अपने अपने अंतरंग आत्म तत्व को निहार रहे हैं। भोगों की नाली की कीचड़ से, कर्मों की नाली की कीचड़ से अपने चिद पिंड ज्ञान घन चंकोट की परम पाणामिक निज चिद ब्रह्म को निहार रहे हैं। यह है जैन निर्गंत मुनि की आत्मधारा। चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, फिर भी दृष्टि उनकी अपने चैतन्य धातु पर है। धोते धोते नाली को कीचड़ धुलने लगती है तो धातु चमकने लगती है। देखा कभी आपने? कीचड़ धुलते धुलते धातु के कण चमकने लगते हैं। ऐसे मित्र कर्म कीचड़ हटते हटते चैतन्य धातु दिखना प्रारंभ होती है। उसको जानने वाला केवल ही भगवंत होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते हैं और परोक्ष प्रमाण से मध्यस्थ भाव से युक्त वीतराग निरविकल्प तत्व में लीन ऐसे मुनीश्वर जानते हैं। जिनकी ब्रह्मांड में आराधना हुई है, उनकी आत्म साधना कितनी गहरी है। और आत्म साधना के बल पर ही वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है, पर जैन दर्शन हीरा को हीरा ही मानता है, वो स्वतंत्र पत्थर है। पर जैन दर्शन यूं कह रहा है, विज्ञान बोले दीर्घ समय तक कोयला जमीन में दबा दबा हीरे का रूप ले लेता है, सुब्र सागर, ऐसा विज्ञान कह रहा है।
कोई बात नहीं है, पर वो कोयला पत्थर का कोयला, हर वस्तु अपना वर्ण बदलती है, रूप बदलती है, गंध बदलती है, स्पर्श बदलता है। दीर्घ समय तक जमीन में गड़ा हुआ कोयला हीरे के रूप में बदल जाता है। पढ़ा है आपने? दीर्घ समय तक जमीन में गड़ा हीरा कोयला हीरे के रूप में बदल जाता है। ऐसे मित्र दीर्घ समय तक बहिरात्मा कसाय की मंद में रहती है, कसाय की मंद में रहती है, मंदता में रहती है। वो आत्मा बहिर आत्मा अंतर आत्मा में बदल जाती है। और जो अंतर आत्मा है, देश चारित्र, सकल चारित्र, इन संयम की भूमि दबी दबी, वही आत्मा सकल निकल परमात्मा बन जाती है। जब कोयले की कीमत दबे दबे बढ़ सकती है, ये जितने भी त्यागी मुनिराज हैं, किंचित भी उनको ये बात समझ में आ रही होगी, तो पुनः एक बार मैं कहता हूं, पुनः कहता हूं, जमीन में गड़ा गड़ा कोयला श्रेय हीरे में परिवर्तित हो जाता है। यदि जमीन का कोयला बाहर निकला है तो किसी के सिकड़ी के अंगारे बनेंगे, जैसा बराबर किसी लोह पीटा के लोहे की भट्टी में जलेंगे, किसी हलवाई के मित्र मिठाई की भट्टी में जलेंगे, पर जमीन में गड़े रहे कोयले के कण हीरे के रूप में निकलते हैं। ऐसे हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, जो साधक कक्ष में बैठ करके आत्म कक्ष में डुबकी लगाता है, उस जीव की प्रभावना हीरे जैसी कीमत होती है और मेरे मित्र परिणति अनंत सिद्ध रूप में बदलती है। इसलिए कोयले को बाहर निकलने की चेष्टा नहीं करना चाहिए, और निकलना चाहता है तो काला ही रहेगा। जो कोयला जमीन से बाहर निकल आता और काले ही रहता और राख हो जाता बाद में। ऐसे साधक आत्म साधना से शून्य होकर के मात बहिर्यश ख्याति पूजा को मात चाहता है, मित्र उसकी साधना तो राख हो जाएगी और स्वयं की आत्मा संसार भ्रमण करेगी, विशुद्धि स्वाहा हो जाएगी, वे सिद्धत्व की वज्रपने को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए मुमुक्षुओ, कुंद कुंद भगवंत गाथा क्रमांक 70 में कह रहे हैं, 85 में उपसंत खीड़ मोहो, जिन्होंने कसायों को दबा दिया है, चक्करे जिन्होंने कसायों को छीन कर दिया। किसी ने एक का मैं 4 सुनाने की सामर्थ्य रखता हूं। ये शब्द जो है आपकी निर्मलता को प्रकट कर रहा है। कोई मुझे एक कहता है, मैं 4 सुनाने की सामर्थ्य रखता हूं, ये शब्द जो है सुबोध भैया आत्मिक दुर्बलता का प्रतीक है, आत्म दुर्बलता का प्रतीक है। बोले क्यों स्वामी? हे मित्र, आत्म दुर्बलता का प्रतीक है। क्यों? जिसमें भजन अधिक होता है, मोटी सी मोटी स्प्रिंग को दबा लेता है। जिसमें भजन अधिक होता है वो मोटी सी मोटी स्प्रिंग को दबा लेता है। जिसमें भजन नहीं होता है उस पे स्प्रिंग फेंक देती है।
जिसकी क्षमा में दम होती है, क्षमा में ताकत होती है, वो कसाय को दबाना जानती है। और जिसकी क्षमा में ताकत नहीं है वो मित्र वो कसाय से फेंक जाते हैं। इसलिए भगवान गौतम स्वामी ने, देखो ये मध्याह्न की कक्षा सुबोध भैया इतने लंबा समय निकल गया, यथार्थ में इसमें आपको रहना चाहिए था। भगवान गौतम स्वामी यानी साक्षात तीर्थंकर की देशना की बात कर रहा हूं मैं आपको। भगवान गिरधर परमेष्ठी गौतम स्वामी ने प्रतिकरण सूत्र में लिखा हुआ है, क्षमा बलश्च, क्षमा बलश्च। आज आप वेदन कीजिए, फिर मैं आगे की बात करता हूं। गुस्सा आने पर किसी के गाल पर चांटा मार देकर ठंडे होना, ये ताकत नहीं है तुम्हारी। आपके गाल पर किसी ने चांटा मारा है और फिर भी संपूर्ण सारा शांति सहन कर लें तो कहलाएंगे कि हाँ संपूर्ण तत्व को जानने की क्षमता ला पाए। क्षणिक में आग बबूला हो जाना, ये तो घास फूस की आग है, तुरंत आकाश को छूती है और बाद में पूरा घास राख होते मिलता है। क्षमा बलश्च, क्षमा बलश्च, ये सूत्र विशुद्ध सागर ने नहीं बनाया, भगवान गौतम स्वामी कह रहे, गौतम स्वामी कह रहे क्षमा बलश्च। इसलिए मित्र जो पुरुष दैहिक ताकत दिखाते हैं उन सबको देख करके मुझे अंदर अंदर मुस्कुराहट आती है, हंसी आती है। इन पागलों की भीड़ तो देखो, इन विचारों को बोध ही नहीं है। बल किसे कहते हैं, बल किसे कहते हैं? उपसंत क्षीण मोहो, ये हैं बलवान लोग। उपसंत क्षीण मोह, गाथा सूत्र में लिखा है उपसंत क्षीण मोहो, ये बलवान लोग हैं जिन उपशांत मोह है, और उपशांत मोह से महाबलवान क्षीण मोह है। सालनी स्यालनी शरीर खा रही है, रक्त की धारा बह रही है, योगी तटस्थ भाव से देख रहे हैं, ज्ञायक भाव से। शत्रु आग देह में लगा रहा है, योगी देख रहे हैं तू नया क्या कर रहा है, इसमें तो आग लगती है। तू नया क्या कर रहा है, इसमें तो आग लगती है। नया मैं कर रहा हूं, लगती आग में भी मैं समता का पानी डाल रहा हूं। ऐसे मुनिराज कोटि कोटि प्रणाम की योग्य है। देह में आग लगा दी। ससुर ने सिर में कीले ठोक दिए और मित्र ऊपर से सिकड़ी रख दिए गजकुमार मुनिराज के ऊपर। गजकुमार मुनिराज पर सिकड़ी रख दी। वे योगीश्वर क्या देख रहे थे, जो आपने किया है वो आपकी परिणति है, मुझे तो नहीं जला सकते हो। ये मनुष्य गति औदैहिक भाव है, औदैहिक भाव में तुम आग लगा रहे हो। पारणामिक में आग लगाने की योग्यता तो किसी के अंदर भी नहीं है। पारणामिक में तो कोई आग नहीं लगा सकता।
कितना बल चाहिए हो चक्रेश। इस स्थान पर मैं आपको देखना चाहता था, कहां अज्ञानियों ने क्या कर दिया। पाणामिक पर तो कोई आग लग नहीं सकती, कोई आग नहीं लग सकती। औदैक पर आग लगी है। कया के श्री जिनालय में अभिनंदन आदि 500 मुनियों का चित्र बना हुआ बेटा। दो ऐसे खूंखार लोग खड़े हुए वहां जो अस्त्र लिए मुनिराजों को घेरे हैं, और मुनियों को मेरे मित्र घानी में डाल दिया गया है। बैल घूम रहा है बेचारा, पर बैल की आंखों में आंसू टपकते दिख रहे हैं। उन योगियों के शरीर की रक्ति धारा बह रही है, हड्डियां चूर चूर हो रही हैं, कंकाल निकाल निकाल के फेंक रहे हैं। दूसरे मुनिराज खड़े खड़े देख रहे हैं कि अब नंबर मेरा आ रहा है। वे धीरज धारी निर्गन तपोधन निर्णय कर चुके हैं। चैतन्य धातु को ये कुछ कर नहीं सकते। जिस पर क्रूर दंडक राजा की दृष्टि को दृष्टि चल रही है, वो दृष्टि पुद्गल को ही चूर चूर करने में जा रही है। चैतन्य को कोई कुछ भी नहीं कर सकता। 1000 दिन तक जज साहब भगवान का नाम आप लें, 1 मिनट के लिए भेद विज्ञान को जान लें। 1000 दिन तक, 1000 वर्ष तक तुमने ध्यान भगवान का नाम लिया, और 1 सेकंड मात्र भी आत्मा से प्रभावों का भिन्नत्व नहीं बेच सके, तो मित्र सुनिश्चित मान के चलिए जिस दिन उपसर्ग आएगा हाय हाय ही करोगे, क्योंकि आपने भिन्नत्व का भेदन किया नहीं। मतलब क्या हुआ स्वामी? मतलब ये हुआ, मतलब ये हुआ कि धीरज भाई प्रतिदिन प्रवचन सुनने आते हैं, तो लोगों ने मान लिया था कि धीरज ज्ञानी हो चुके हैं। कभी माइक नहीं पकड़ा, हजारों दिन तक प्रवचन सुने। जिस दिन आवश्यकता पड़ जाएगी भाई माइक पे 2 शब्द बोलिए, तब धीरज को पता चलेगा हाय हाथ पैर सब कांप गए, हाथ पैर सब कांप गए। ऐसे ही मित्र धीरज धारण किए बिना संसार में जीते रहे, जब अधीरता का समय आएगा तो सर्वांग तुम्हारे कांप जाएंगे। इसलिए विषमताओं को भी स्थान देना चाहिए समता की परीक्षा के लिए। सुईर भावनम नानम दोहे जादे भिनसती, तम्मा अप्पा बलम जोई अप्पा दुखे भावी। हे योगेश्वर, सुख में भावित ज्ञान दुख के आने पर विनाश को प्राप्त होता है। सुख में भावित ज्ञान दुख के आने पर विनाश को प्राप्त हो जाता है। 24 घंटे यश कीर्ति के साथ जीने वाले, जिस दिन किसी ने तुमको गाली दे दी, उस दिन तुमको पता चल जाए कि समता तुम्हारे थी कि नहीं। ठीक नहीं। आत्मा को दुख से भावित करिए। मित्र सुबोध भैया, कभी गरीबों के क्लेशों को भी देख लिया करो।
दीन दुखियों के दुख को भी भेद लिया करो, भूख का भी भेदन कर लिया करो। भूख लगने के पहले खा चुके होते हो मित्र, मालूम ही नहीं है भूख की पीड़ा कैसी होती है। इसलिए मुनिराज बीच बीच में उपवास करते रहते हैं, अनशन तप करते हैं, रस परित्याग करते हैं। बोले उनको भूख क्यों करते हैं? परिसर सहन करते, बोले क्यों? परिसर सहन करने का उद्देश्य क्या है? निर्जरा के लिए और उपसर्ग के सहन करने के लिए परिसर स्वीकार करते हैं। कर्म राज्यम पार्श्व्या परिसा। वस्त्र आपके पास हैं तब भी आपको कम से कम 9 बार नमोकार कम कपड़े पहन के कर लेना चाहिए ठंडी में। धन्य मुनिराज, श्रावक ने हर प्रकार की आहार की सामग्री दिखाई है तब भी उसमें से भी हटा देते। बोले क्यों? यही द्रव्य लेने का अभ्यास हो गया तो कभी नहीं मिलने पर क्लेश बढ़ेगा। और मालूम चला ग्रह त्याग से तो हम विरक्त रहे और एक रोटी के टुकड़े की आसक्ति ने मेरी समाधि भंग कर दी। ब्रह्मचार्य, एक रोटी का टुकड़ा समाधि भंग कर देता है। एक रोटी का टुकड़ा, एक बार भोजन कर चुके हो, बार बार स्मृति मत घुमाइए। जिससे तुम कह रहे हो वो तुम्हारा मित्र हो सकता है, वो किसी से कहेगा नहीं कि तुमने रोटी की बात की है, लेकिन कर्म तुम्हारा मित्र नहीं है, वो तुमको बांधेगा ही बांधेगा। वो मित्र नहीं है, बांधेगा। वो ऐसा नहीं बांधेगा, कष्ट देगा वो तो। कर्म विपाक समझो, यानी कर्म विपाक समझो, कर्म विपाक समझो। जो उद्यावली में आएगा तब जीव के अश्रुपात होता है। अखिलेश भैया, आश्रव बंद के काल में जीव के पास विवेक नहीं रहता है, और जब तक विवेक जागृत होता है तब तक बंद हो चुका होता है। जो विपाक उदय में कर्म आता, फिर गंगा यमुना के अश्रुपात धारा निकलती है आपकी आंखों से, तब दुनिया को चेहरा दिखाकर आप ये दिखाना चाहते कि मैं दया का पात्र हूं। आंखों में आंसू गिरा करके ये दिखाना चाह रहे मैं दया का पात्र हूं। अरे तू यूं दिखा रहा मैं दया का पात्र हूं, मेरे जैसे जीव समझ लेते तू क्रूर परिणामी है। समझाऊं कि समझ गए? ओहो, महात्मा सारस्वत जी, बालक ये तो बहुत गहन विषय सामने खड़ा हो गया, ये तो बहुत गहन विषय खड़ा हो गया। तो आप दीन दुखियों पर करुणा बंद मत कर देना, आप तो दया करना, लेकिन मैं उसे क्रूर कह रहा हूं, उसे सुनिए आप। जो जीव आंखों में आंसू टपका करके यूं दिखा रहा है कि मैं दया का पात्र हूं, अरे क्रूर, अरे क्रूर, तू कितना क्रूर है। आंखों में आंसू तेरा गिरा है, टपक रहा, बार बार टपक रहा, बार बार। प्रश्न ये है, कितनी सुनने की इच्छा आपकी। रोने वाले क्रूर ही होते हैं, क्रूर ही होते हैं, दयाहीन लोग होते हैं।
सोबी क्या हुआ ये, अब समझ में आएगा आपको। स्थिर हो गए। महात्मा विकास छाबड़ा क्रूरता की तीव्रता का परिचय दे रहा है। आंखों का आंसू, क्रूरता की सीमा को पार कर रही थी। वो आंखों के आंसू बता रहे हैं। भैया भैया, फल्गु नदी में एक हड्डी गड़ी थी। फल्गु नदी में सुबोध भैया एक हड्डी गड़ी थी, कल मैंने देखी। ये हड्डी गड़ी है, इसका मतलब कोई आकाश से तो नहीं टपकी। यह तो किसी जीव की मृत्यु हो गई या किसी को मार के गाड़ दिया गया। कोई जानवर की हड्डी थी। बिना किसी जीव के विघात के, मृत्यु के, क्या हड्डी आ सकती है? हड्डी कह रही है मेरे भीतर कोई आत्मा थी पहले। ओह, यदि कोई जीव के हाथ में श्रीफल है, चेहरे पर एक अलग आभा है, इसका मतलब है कोई विद्वान गुरु भक्ति से भर के आया हुआ है। जमीन की हड्डी जमीन से नहीं उगी। कोई प्राणी का वध हुआ है यहां, तभी तो हड्डी आई। मित्र, आंखों में आंसू है। अजित भैया, भिखारी कह रहा है मुझे भीख दे दो। आप तो करुणा करके भीख दे देना, उतनी देना पेट में खा ले, पैसे मत देना, नहीं तो जाके मांस खाएगा वो। ओहो, मूल विषय को स्पर्श करो। आंख में आंसू है क्रूर प्राणी के, और इसकी क्रूरता कितनी तीव्र है चक्रेश मित्र, आप समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूं। धर्मात्मा जीव रो सकता है क्या? चार बाकी क्रूरता कर सकता है। जो प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ परोक्ष प्रमाण को भी मानता है, तो क्रूरता की सीमा को पार नहीं कर पाएगा, बदल जाएगा। सुबोध भैया रोने वाला क्रूर, पुलिस स्वामी अब झिल नहीं रहा है, स्पष्ट करो। बराबर है ना, आपके मन में ऐसे चल रहा है ना, झिल नहीं रहा है, स्पष्ट करो। हे मित्र, हे मित्र, आपके यहाँ देश का ख्याति पाप एक विद्वान और आ गया है। वे ज्योतिषी भी हैं और बहुत बड़े तत्वज्ञानी भी हैं। पंडित साहब, एक प्रश्न मेरा आपसे है अजित भैया, जब भट्टारक चारुत कीर्ति के साथ हमारा ज्योतिष चल सकता है, तो इतनी सा प्रश्न मेरा है, दरिद्रता स्वभाव से आती है कि कर्मज भाव है? दरिद्रता स्वभाव से आती है कि कर्मज भाव है? क्या बोल रहे पंडित जी? कर्मज भाव है। सुबोध जी, कहीं छले मत जाना। ये इतने लगभग 1 मास की वासना सुनने के बाद आप किसी छले मत जाना। आप
यही आपकी निज आत्मा पर दया है। दरिद्रता स्वाभाविक भाव है कि कर्मज भाव है। दरिद्री हुआ है इसका मतलब इसने मंदिर का निर्माल्य खाया है। दरिद्री हुआ है इसका तात्पर्य दीन दुखियों को परेशान करके आया है। क्या सुब्रत सागर जी, तापिस का बीमारी, एड्स का रोगी और तापसिक बीमार पुरुष, इसके अंतिम श्वास चल रही हो, उस व्यक्ति को कौन कहेगा मित्र? कैंसर का फोड़ा जिसको हुआ है, दुनिया अनुमान लगाना जानती है। या तो इसने धूम्रपान किया, तंबाकू गुटखा खाया मित्र, या धुआं सूंघा है। रोग हुआ है न कहीं ना कहीं विकार का कारण भी बना है। जिसके तीव्र खोटे खोटे रोग हो रहे हैं, इसका मतलब है जीव तो अपने आप को संयमित नहीं रख सका। दरिद्रता कह रही है कारलिंग ही कारणम, कार्य को देख करके कारण का ज्ञान हो रहा है। जो व्यक्ति रो रहा है तुम्हारे सामने मित्र, कोडरमा झांझरी फूट फूट के रोना दिखा रहा है जीव कि स्वामी मैं दुखी हूं, दरिद्री हूं, मेरे पर उपकार कर दो। उपकार तो कराएंगे, हमारा धर्म है, लेकिन इस बात को मैं जान चुका हूं, जो व्यक्ति भीख मांग रहा है, रुदन कर रहा है, कितना क्रूर है। यदि इसने अशुभ ने किया होता तो दरिद्री हुआ कैसे? कुछ बोलो ना। आपके घर में गोलक भरी रखी हुई थी, पिता का संपत्ति भरी हुई थी पिता की, आप खर्च नहीं करते व्यर्थ में, तो खाली हुई कैसे गोलक? कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो है। उस जीव ने पूर्व में अशुभ किया, सो आज दरिद्री हुआ। अब आकर के आप सुख से बैठे भगवान का माला फेर रहे हो, वो आपके सामने रो के दिखा रहा है कि सुबोध भैया कुछ सहयोग कर दो, सुबोध भैया कुछ सहयोग कर दो। मतलब कि ऐसा रूप बना रहा है परदेवन। परदेवन क्या कर रहा है विश्व सागर जी? परदेवन यानी इस प्रकार से रो करके रूप बनाना कि उसके रोने को देख करके दूसरे को रोना आने लग जाए। मेरे जैसा सुखी प्राणी तू उसे भी दुखी करने आया है। भूत में अशुभ के असाता भोग रहा है और वर्तमान में रोरा सो था बंद कर रहा है। हे मित्र, कितनी घोर क्रूरता इसके अंदर, कितनी घोर क्रूरता इसके अंदर कि मित्र समता से सहन भी नहीं कर पा रहा है, अब दूसरे को भी रुलाना चाह रहा है। आया समझ में? कुछ आया समझ में ना? इसलिए शीघ्र रोने वाले कसाई होते हैं। कसाई एक नहीं है, कसाई 25 है। बराबर पंडित जी? 25 कसाई स्थान है और 25 कसाई हैं, तो यानी क्रूरता भी तुम्हारी दिखाई देती है। आगे बढ़िए। दूसरे को दुखी करना क्रूरता, दुखी करके आया क्रूरता, अब पुनः रो रहा है, स्वयं को दुखी कर रहा है, तो स्वयं के भाव विशुद्धि की हत्या कर रहा है, सो क्रूरता। त्रिविध प्रकार का क्रूर प्राणी होता हूं। कठोर अवश्य है लेकिन सत्य है। माताओं सुन रहे क्या? दया हो तो आंखों में आंसू मत गिराना।
करुणा हो तो आंखों में आंसू मत गिराना, आंखों में आंसू मत गिराना। ये परम सत्य है। आपकी आंखों के आंसुओं ने कितने के हाथ पैर तोड़ दिए। पंडित जी, मंत्र के माध्यम से सांप के बंधन को ढीला कर दिया जाता है। मयूर की आवाज सुनकर के काले नाग भी बंधन छोड़ देते हैं। मित्र मित्र, किसी कान में मल कभी हुआ हो तो पंडित जी कान में कुछ डाल देते ना तो मल ऊपर आ जाता है। क्या होता है सुब्रत सागर? कान में डाला और मल ऊपर आ गया। ओहो हो, कान साफ करने की हाइड्रोजन डाल दिया। ओहो हो। मित्र मित्र, जैसे अंदर कान के भीतर बैठा मल ऊपर आ जाता है, हाइड्रोजन डाल दिया आपने। ऐसे है जीव, रोने वाले व्यक्ति के आंखों के आंसू जो हैं वो हाइड्रोजन है। वो क्या निकालते हैं? खास करके नारियों के आंखों के आंसुओं ने तुम्हारे सील को बाहर निकाल के फेंक दिया। तुरंत रोना देख करके पिघले हो। यशोधर जी, आंसुओं को देख कर पिघलता है बेटा, दृढ़चार्य का पालन नहीं कर सकता। जज बन के बैठना है, साधु बन के बैठना है, सम्राट बन के बैठना है। करुणा का अभाव नहीं करेगा, परंतु मित्र मायाचारी से प्रभावित भी नहीं होगा। हर वर्ष सुबोध भैया पर्यूषण के बाद भिखारी टाइप के लोग आते चातुर्मास में और ऐसा रूप बनाते हैं, ऐसा दिखाते हैं, स्वामी कुछ करा दो, कुछ करा दो। मालूम चलता है कि जहां जहां गए उन्होंने 5,000 ही मांगे सब जगह, और वो दिखाएंगे लिस्ट, बोले ये रोग, और आपको मैं दवाई दिला देता हूं, बोले वो नहीं चाहिए, पैसे दे दो। एक व्यक्ति तो सुब्रत सार उज्जैन में 17 लोगों के लिए घूम रहा था, और एक माँ आई तो देवास के समाज ने उसको पकड़ लिया, उज्जैन से भी ले गई, देवास पहुंची, वहां जा कहती बोले 5,000 चाहिए, मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। मालूम चला इसका कोई रोगी नहीं है, इसका व्यापार है। और अजित शास्त्री को तो मालूम होगा, फागुन के महीने में जब सोनागर में जब मेला भरता है तो परिक्रमा में पीछे कितने रोगी मिलते हैं आपको? मित्र, एक रोगी नहीं होता है, वो चेटू लगा लेते हैं, टेटू को चेटू कर लेते हैं, वो चिपका करके ऐसे दिखते हैं, एक रोटी हाथ में लिए, सुबह से शाम तक एक ही रोटी हाथ में लगी है, और रात्रि के 12 बजे जाओ ना, वहां एक आदमी नहीं मिलता। हो मित्र, जिन्होंने दूसरे के भाग्य फोड़े थे उनके भाग्य फूट जाते हैं। क्या हो गया आप लोगों को? ऐसा लग रहा है कि सुनाई नहीं पड़ रहा हो आपको? यानी सुनाई पड़ रहा है ना? सुनाई पड़ रहा है ना? यदि सुनाई पड़ रहा है, पर को छलना मत और पर से छलना मत। यदि सुनाई पड़ रहा है तो पर को छलना मत और पर से छलना मत। हो। ऐसे ही लोग आएंगे कि महावीर बड़जात्या जी आवश्यकता है, वो आपकी जेब खाली कराएंगे। सुब्रत सागर जी वो भक्तों की जेब भरवाते हैं।
मुझे पूरे देश की खबरें मालूम रहती। बोले गया की जेब खाली कर दो, कोटरमा की भर दो। मित्र और शास्त्री जी, आप तो लंबे समय तक सबके बीच में जी रहे हो, ये बात सत्य नहीं है क्या? सत्य नहीं है क्या? दूसरे की जेब खाली करवा करके अपन ये सोचते दान देने वाले कि जिनाले में लगेगा, मंदिर में लगेगा, तीर्थ में लगेगा, पर मालूम चला कि उनके प्रचार में लग गया, तीर्थ में एक सिक्का नहीं गया। ओहो, चैनल खा गए, मंदिर में एक सिक्का नहीं लगा। इसलिए मित्र छले मत जाओ, छलो मत। अपनी संतान, जो संतान तुम्हारी धर्म का कार्य कर रही थी, उसके पेट का तुमने छीन करके उन्हें दे दिया, तो मेरे मित्र कहां जाके लगाने वाले हैं? धर्म कठिन है, धर्म कठिन है, धर्म अत्यंत सरल है। जब तक धर्म का मर्म का मालूम नहीं था आपको, तब तक दुनिया की बातें स्वीकार करते रहे। अब भी चले गए तो मित्र, फिर आप भी पापी हो। पापियों से प्रभावित होना भी पाप का ही उदय है। पंडित जी, पापियों से प्रभावित होना, हाँ दोष है, दोष है, दोष है, महादोष है उसका। बोले स्वामी उसका क्या दोष है जो चला गया? उसका ये दोष है कि मित्र, पुराने लोग अपनी कन्या की शादी करते थे, सीधी बच्ची नहीं पकड़ा देते थे। जहां बिटिया दे रहे हैं उसे घर को भी देखने जाते थे। ये मोबाइल का काल नहीं था, ये चाल चलन देखते थे, मेरी बिटिया चली ना जाए। कुछ लोग मालूम तत्काल के धर्मात्मा बन जाते हैं और बाद में कोई ढोंग प्रारंभ हो जाता है। तो जैसे बेटी की शादी आप परिचय करके दे पंडित जी करते हो, ऐसे अपनी संपत्ति का दान परिचय करके कीजिए कि जो मेरी संपत्ति है यथार्थ में तीर्थ स्थान में लगेगी कि नहीं लगेगी। और बिना परीक्षा किए तुम दे दिए हो। मित्र मात्र बाई बाई के लिए, मात्र तत्क्षण के नाम के लिए तुमने संपत्ति दे दी है। आपकी संपत्ति से किसी ने सप्तव्यसन का सेवन किया, वो पाप का बंध होगा कि नहीं होगा? पंडित जी होगा, सुबोध भैया होगा। इसलिए मित्र, धर्मात्मा जीव का धन जिन देव की बिंब में, बेदी में, जिनाले में लगता है, वो अज्ञानियों का धन मंदिर के अंदर भी पंखे में लगता है। देख लो, नाम लिखा हुआ किसी का, जैसा पैसा आएगा वहीं लगेगा। पंडित जी आप आश्चर्य मत करो, जो है सो है। इतना ही नहीं, धर्मशाला में देख के आना, किसी के संडासे की सीट पर पैसा गया है तो किसी का श्री जी के सिंहासन में पैसा गया है। जैसा द्रव्य आएगा वहीं जाएगा। अब ज्ञानी जो है स्वीकार तो करना पड़ेगा, स्वीकार तो करना पड़ेगा। मतलब किसी से कहा, पंडित जी बोले, अजीत बोले भैया एक श्री जी विराजमान कर लो। ले पंडित जी वो नहीं हो सकता भाई, एक पंखा लगना मंदिर में। हाँ वो लग जाएगा। बोले गर्मी में बहुत गर्मी लगती है, मैं भी आता हूँ, वो लगा देता हूँ। यानी मात्र कम से कम 3 लोग के नाथ के चरणों में उष्ण परिसर सहन करने की क्षमता आती, वो मंदिर में भी समाप्त हो गई। संयम बेटा, चेहरा मत छुपा, जो है सो है। इसलिए आगम ये कह रहा है, मार्ग कठिन लग सकता है, लेकिन जो मार्ग को समझ लेता है उसे कठिन बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। इसलिए आंख में आंसू टपका करके स्वयं की असाता को मत बुलाना और दूसरे को प्रभावित करके उसको भी असाता को मत बुलाने देना। मित्र,
प्रमुदित भाव से जियो और प्रमुदित भाव से जीने दो। यही महावीर का संदेश, जियो और इसलिए विश्व सागर जी नाणमग्गचारी, जो ज्ञान मार्गचारी है, पुरम बजदी धीरो, ऐसा धीर जी भी पुरम बजदी, कौन से पुर जाता, कौन से पुर, जयपुर जबलपुर नहीं, निब्बाणपुरम, कहा जाता है, निर्वाणपुर को प्राप्त होता है। नहीं कहो महाराज जी रायपुर चला जाएगा, जबलपुर चला जाएगा, महाराज जी जयपुर चला जाएगा, ललितपुर चला जाएगा, नहीं, कोई पुर नहीं, निब्बाणपुरम, कहा जाएगा, निर्वाणपुर को जाएगा। यानी आपका समय हो गया, निर्वाणपुर को जाएगा। यहाँ पर शीत वाचना का समय भी मित्र, जो विधि विधान आपने किया था उसका समय पूरा हो गया। मेरी वाचना तो पूरी हो नहीं सकती, जब तक शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मेरी वाचना अखंड चलेगी। पंडित जी दिगंबर जैन मुनि 24 घंटे में 4 बार वाचना करते हैं, इसलिए मेरी वाचना तो पूरी नहीं हुई, वो अखंड चलेगी। लेकिन जो सीधी मित्र, उसका समय पूरा हो गया है, इसलिए सभी हाथ जोड़ लो। आज अपन निष्ठापन की भक्ति करेंगे। अथि अपराणिक स्वाद्य निष्ठापन शीत वाचना निष्ठापन क्रियम पूर्वाचार नुक्रंश क्रमस्यार्थम भाव पूजन स्तोष्मितम श्री श्रुत भक्ति काश्यम कुर्वे हम। कुटी सतम द्वादशैविकोट्यो लक्षान्यशीतेऽधिकानि चैव पञ्चादुष्टो सिहे संख्या मेताच्युतं पञ्चपदं नमामि। प्रियन्ति भाष्यथ्यं गर्धादिवन्त्यं सम्मं परिमायुत्युत्थो स्नानवविं श्रीषा इच्छायुन्ते स्तुक्ति कांशको काश्रुचे अंगुंगे पाहिड़े पावड़े में सेठ मानुगा पुगुई चूलियाते मुकाई चुड़चकालम अंचे ही पूजे वंदान विश्चाय दुखो को कमको लाहो शुगीगणम समाहिमणम जिनगुण संपत्ति हो मच्छम। हेलो।